वेलकम टू आर्यंत। आओ बच्चों इस प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय A में है, मतलब समुच्चय A में ये R1 और R2 दो तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि R1 सर्वनिष्ठ R2, ये इंटरसेक्शन है, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, भी एक तुल्यता संबंध है। अब सबसे पहले बात तो ये पता चले कि साहब तुल्यता संबंध क्या होता है। तो तुल्यता संबंध है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है। देखो आप 2025, 24, 23, 22 में तो ऐसे पूछा गया, और 2019 और 16 में कैसे पूछा कि यदि किसी समुच्चय A पर दो संबंध R तथा S तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R सर्वनिष्ठ S एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, R1 R2 की जगह यहाँ R और S दे दिए। अपन उससे सरल करके देखते हैं। हल देखिए आप इसका। यहाँ पर सबसे पहले अपन ने एक अवयव लिया X, कहाँ से लिया? A से। अब ये R1 जो है A में क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतुल्य भी होगा। पक्की बात है, क्योंकि तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। इसका मतलब यह है कि X R1 X विद्यमान है। इसी प्रकार से R2 भी तुल्यता संबंध है, तो X R2 X ये भी एक तुल्यता संबंध है ना, तो ये भी स्वतुल्य हो गया। अब जब ये दोनों स्वतुल्य हैं तो इनका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन है ना, वो क्या होगा? वो भी तो स्वतुल्य होगा, क्योंकि x, x R1 में विद्यमान है, x, x R2 में विद्यमान है। तो x, x R1 इंटरसेक्शन R2 यानी कि R1 सर्वनिष्ठ R2 में विद्यमान होगा। अच्छा, ये तो पता है ना कि बेटा सर्वनिष्ठ, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई समुच्चय A है 1, 2, 3 है ना, और समुच्चय B है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 4, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यानी कि सर्वनिष्ठ ये आएगा 2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, उनको लिया जाता है। तो भैया x, x R1 में भी है, x, x R2 में भी है, तो ऐसी स्थिति में x, x स्वाभाविक रूप से R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो ये संबंध जो है कैसा? स्वतुल्य संबंध है, कह सकते हैं सीधे सीधे से बात। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर x, y की बात करें, अब अपन बात कर रहे हैं किसके? सम्मित संबंध की, कि साहब x, y R1 में है, ठीक है, और y, x भी R1 में है, क्योंकि भाई R1 जो है एक तुल्यता संबंध है। अब जब तुल्यता संबंध है तो वो सम्मित भी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y R1 में है तो y, x भी R1 में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से x, y R2 में है तो y, x भी R2 में होगा, क्योंकि R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है, इसलिए सम्मित संबंध होंगे। अब जब दोनों विद्यमान है यानी कि y, x भी R1 में विद्यमान है और y, x भी R2 में विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में भैया y, x R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो विद्यमान होगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि x का R1 इंटरसेक्शन R2 y से वही संबंध होगा जो y का x से है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये संबंध सममित संबंध है। कौन सा? R2 इंटरसेक्शन R1 वाला। ठीक है, तो ये सममित भी हो गया, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य हो गया और सममित भी हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है कि A का संबंध B से हो, B का संबंध C से हो, तो A का संबंध C से होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने 3 अवयव लिए, कौन कौन से? x, y, y, z और x, z। क्यों? क्योंकि ये R1 R2 में है, R2 से लिए, क्योंकि R1 और R2 तो संक्रामक संबंध हैं, क्योंकि उनको दिया गया है कि ये तुल्यता संबंध है। तो अब
अपने को ये R1 और R2 संक्रामक संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि x, y R1 में है, y, z वो R2 में है। ठीक है, तो x, z भी कहाँ होगा? R1 में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y R1 में है, y, z R2 में है, तो x, z भी कहाँ होगा? R2 में होगा। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय की परिभाषा से x, z विद्यमान होगा R1 में, x, z विद्यमान होगा R2 में, तो x, z विद्यमान होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। अतः हमें यही तो सिद्ध करना था कि x, y विद्यमान है किसमें? R1 इंटरसेक्शन R2 में, y, z विद्यमान है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो x, z भी विद्यमान होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। अर्थात R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रामक संबंध है। अब चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 यानी कि R1 सर्वनिष्ठ R2 एक स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।